तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे साथ यानी राजा के साथ। मैं आज एक्चुअली डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिस तरह से अभी हम क्राइसिस टाइम में से गुजर रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमारी इफेक्टेड होंगी, जैसे हमारा इकोनॉमी हो गया, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है और हमें चीज़ों के दाम बढ़ते भी दिखेंगे। ये सारी संभावनाएं प्रोडिक्शन लगाई जा रही हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो आइए हम टोटल जानेंगे एक्चुअली हमारा इकोनॉमी किस तरह से अफेक्टेड होता है, किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम ब्रीफ में जानेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं कैसी, क्या प्लान है गवर्नमेंट के इससे ओवरकम करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है, क्या वो हमारे जो क्राइटेरिया है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट का कदम उसको फुलफिल करता है या नहीं है। हम हर एक पहलू पे नज़र डालेंगे, तो वीडियो में हम मेरे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए, सबसे पहले एक्चुअली मैंने कुछ तैयार किया है, अपना एनालिसिस मैंने किया है कि देखिए इकोनॉमी जो है मेरा टोटल 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले सर्विस वाली प्रोडक्ट्स पे, सर्विसिंग की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उस पर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पे, और तीसरा अपना एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एंड सर्विसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर मेगा सेक्टर्स। ओके, इनके पास स्टैंड अलोन जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 70.6% ऑफ जीडीपी। ओके, हमारे जो है सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड जो है, जो दोनों मिला के है, वो 70.6% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और 43.9% जो है वर्क फोर्स है इनके पास। मतलब जितना भी आदमी बंदे काम करते हैं इस इकोनॉमी में, इस सर्कल में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से 43.9% बंदे सर्विस और प्रोडक्ट में, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो तीसरा पिलर है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है एग्रीकल्चर। देखो इस बार क्या है, एक्चुअली हमारा एग्रीकल्चर से ही हमें उम्मीद है इस बार। एक्चुअली देखिए एग्रीकल्चर का भी काम रुका नहीं है, तो एक्चुअली सरकार ने इसके वैल्यू को जाना कि एग्रीकल्चर का कितना ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं उसकी कुछ डेटा लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो एग्रीकल्चर के पास है वो 17% ऑफ वर्क फोर्स हमारे पास है। एग्रीकल्चर जो एरिया कह लीजिए या जो भी आप कह लीजिए, एग्रीकल्चर के पास 17 पॉइंट मतलब 17% वर्क फोर्स है। और जो है इस बार बिकॉज ऑफ बारिश, ऊपर वाले की अच्छी कृपा थी, बिकॉज ऑफ बारिश के कारण से जो है और थोड़ा ठंडा मौसम रहा, तो उस हिसाब से जो है 106 मिलियन टन जो है इस बार गेहूं उत्पादन की संभावना है। एक्सपेक्टेड है ये, एक्चुअली एक्सपेक्टेड डेटा ही होगा 2019 टू 2020 तक। यह है 106 मिलियन टन का जो है, और ये 1 साल तक चलने के लिए हमारा काफ़ी सफिशियंट है, इंटायर इंडिया को जो है ये खिला सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है, दिस इज वाई इंडिया इज नॉट ऑन द WFP लिस्ट ऑफ द कंट्रीज इन डेंजर ऑफ स्टार्वेशन। मतलब कहने का अर्थ है उत्पाद या भुखमरी के जो लिस्ट में है, डेंजर लिस्ट जो WFP बनाती है। मैं WFP के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, ये एक लिस्ट बनाती है, जिसमें से लिस्ट बनाई है जिसमें से भारत जो है भुखमरी के लिए और ये उत्पादन में क्राइसिस वगैरह के लिए उस लिस्ट में नहीं आता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का योगदान है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड दिस ईयर विल 6% प्रोडक्शन, 6% मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 6% ज़्यादा होगा। एंड दिस ईयर आवर एग्रीकल्चर एरिया विल कंट्रीब्यूट मिनिमम 4% ऑफ द GDP। एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि ये जो है 8 लाख करोड़ के अप्रॉक्स जो है हमारा एग्रीकल्चर से जो है हमारा इनकम आने वाला है। यही रीजन है कि हम गेहूं वगैरह के निर्यात में अभी भी हम टॉप पे हैं। यही रीजन है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है हमारा बैकबोन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इस टाइम में अब देखिए जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये एक्चुअली बैकबोन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेप उठाया है कि गवर्नमेंट रियलाइज्ड इट ऑन द March 24 एंड इट इज रिलीज्ड। गवर्नमेंट ने मैं सिंपल इंग्लिश में है तो मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ। सिंपल सरकार ने 15,841 करोड़ रुपये आम किसानों को जो है
किसान निधि सम्मान योजना के तहत जो है पैसे देने के लिए आवंटित की, जिसमें से जो टोटल 6,000 रुपया किसान निधि योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपया पर ईयर जो है किसानों को दिया जाना है, जिसमें से 2,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट जा चुका है किसानों को। ठीक है, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि अभी हमारे जो है हमारा जो इकोनॉमी को है एक जो है मतलब हमारा जो इकोनॉमी का जो ड्रॉडाउन होगा उस चीज़ को हमारा बस एग्रीकल्चर एरिया ही रोक सकता है या उसको रोकने में मदद कर सकता है। तो सरकार इसको एक बेस्ट पिलर के तौर पे देख रही है और हमको भी मान के चलना चाहिए ये ही बस अभी रिवाइवल का हमारे पास सोर्स है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विस। ठीक है, तो देखिए और है इससे इससे जो है लगभग है 120 मिलियन किसान लाभान्वित होंगे। और जिस तरह से जो है और हाँ, इसमें एक चीज और किया गया है कि मनरेगा का जो वेजेज है 182 रुपया से 202 रुपया कर दिया गया है। और जो है अप्रैल 6 को जो है पीएम ने एक हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग बैठाई थी कि आखिर अब जो है हमारी जो इकोनॉमी जो रिवाइवल होगी विद द फार्मर्स, किसान के साथ ही हमारी रिकवरी हो सकती है, तो हम किसान की मदद के लिए क्या क्या करें। जो एक्चुअली कैबिनेट के साथ बैठक थी, तो अप्रैल 20 को जो है मिनिस्ट्री जो है एक अलाउड किया कि अब जो है फार्मिंग जो मेरा कृषि की जितनी भी मशीनरी है, कृषि में जितने इन्वॉल्व लेबर है, उन सबों की मूवमेंट हम लॉकडाउन में अलाउ करते हैं ऑन द अप्रैल 20। ठीक है, ये सरकार ने किया। और जो है और इसमें सबसे पहले कदम बढ़ाया पंजाब और बिहार ने। ठीक है, अब देखो बिहार सरकार प्लानिंग कर रही है कि खरीद बिक्री को हम जो है गेहूं वगैरह की खरीद बिक्री को हम जो है एक्चुअली पंचायत लेवल पे करें। ठीक है, और बीज जो है एक हर एक किसान के घर घर पे पहुंचाया जाए। बिहार सरकार ऐसा विचार कर रही है, अभी की नहीं है, कर रही है, मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, और पीएम मोदी ने इस चीज को देखते हुए दिल्ली से एक मतलब एप्स को, ओला हो गई, उबर, लोगों को कहा कि आप जो है अपने साइट पे ट्रक आदि को भी ऐड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पर्सन कम है तो व्हीकल तो कम ही चलेंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा व्यवस्था रुका हुआ ही रहेगा, काफ़ी कम होंगे। तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी ने ही एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन दिया उबर और ओला वगैरह को कि तुम जो हो ट्रक वगैरह को भी अपने साइड पे ऐड करो, ताकि जो है नियरेस्ट मंडी में जो है अनाज वगैरह पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे जो सिस्टम में है वो अनाज की कमी ना हो। तो ये सारे स्टेप मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो सरकार ने किया। और अगर लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं तो इससे देखो क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखो क्या है, सरकार ने योजना बनाई है कि मैं ई नाम की जो एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा मैं डिजिटलाइजेशन करूंगा एग्रीकल्चर का। तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर जो है एक मेजर पार्ट प्ले करेगा आने वाले फ्यू ईयर्स में। अभी तो हमारा पोस्ट कोरोना तो ये मेजर रोल प्ले ही करेगा, और आगे नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर में हमको ये मेजर जो है फील्ड देखने को मिलेगा। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो है सरकार ने माना है कि हमें हमारे जो पुराना इंडिया का जो पुराना मेन थीम था वो खेती थी, फार्मिंग थी, वो मेन थीम थी हमारी। हम अभी जो है पूंजीवादी की तरफ भाग रहे हैं, और पूंजीवादी का आप देख रहे हैं 70.6% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एरिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, वो भी बंद है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो है खेती का एक प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्शन बढ़ेंगे। ठीक है, इनसे ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में। देखिए सबसे पहले राज्यों ने एक डिफरेंट रेट फिक्स किए हैं अब गेहूं की खरीदारी के लिए। सबसे पहले जो है इसको हम लोग कहते हैं एमएसपी, जो खरीदारी होती है जो भी अनाज वगैरह की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि है 1920 रुपये, मतलब 1920 रुपीज़ का जो है मिनिमम इतने रुपए में खरीदारी होगी। ठीक है, अब देखिए अब हमारे इकोनॉमिक्स तो बैठे नहीं रहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर इतना मिलियन हमारा उत्पादन होगा तो उसके हिसाब से कितने करोड़ कंट्रीब्यूट होते हैं एक्चुअली। तो हमारे इकोनॉमिक्स ने कैलकुलेट किया कि अगर मिनिमम अगर 1920 रुपये हम मान के चले कि गेहूँ का जो मतलब इतना होता है, तो हम उस हिसाब से मान के चले कि हमारे पास 2 लाख करोड़ की इनकम हो सकती है, मतलब उस सिर्फ गेहूं की प्रोडक्शन से। ठीक है, और जो है टोटल
टोटल प्रोडक्शन जो है, मतलब वीट को कंक्लूड कर लो, जितने भी चीज़ हैं, जितने भी मतलब हमारे फार्मिंग की चीज़ें, अगर टोटल जो हमारा प्रोडक्शन होगा इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो होगा 291.95 मिलियन टन, जो कि पिछले साल के मुकाबले से 5 से 6% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली यही थी मेरी थोड़ी सी इकोनॉमी की एनालिसिस कि इस टाइम में कैसे हमारा इकोनॉमी किस तरफ मूव करेगा, पूंजीवाद से हमारे खेतों की ओर मूव करेगा, हमारे गांव की तरफ मूव करेगा, तो उस हिसाब में सरकार के द्वारा चलाया गया जो कदम है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है, मतलब अच्छा कदम है। और एक चीज़ इसे ये करना चाहिए कि किसानों को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये जो है 2000 जो है 6000 रुपये पर ईयर के बदले थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसको मिनिमम 10,000 रुपया किया जाए, ये हम भी जानते हैं। और जिस तरह से टूरिस्ट बिहार सरकार सोच रही है कि हम लोग घर घर जाके बीज देंगे, मतलब उनके दरवाजे पे जाके बीज पहुंचाएंगे हर एक किसान के घर में, बस यही है कि किसान को बस रजिस्टर करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। लगभग अभी 120 मतलब मिलियन किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो आशा करता हूँ मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और मैं बस यही कहूँगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद। भारत माता की जय।